वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के डाफी टोल प्लाजा के समीप गुरुवार की देर रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें शातिर लुटेरे के पैर में गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उसका साथी मौके का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान बिहार के भभुआ जिले के विकास पटेल के रूप में हुई है। सूचना के बाद डीसीपी क्राइम 7 टीम मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शातिर लुटेरा पिछले 2 हफ्तों में वाराणसी में चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। चेकिंग के दौरान 2 लड़के जो 2 व्हीलर में जा रहे थे उनको रोके चेकिंग करने के प्रयास किए और पुलिस चेकिंग से बचने के लिए 2 लोग वहां से भागने की कोशिश की। संदेह में पुलिस ने इनको पीछे की और ये उक्त समय एक बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षा है तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें पैर में गोली लगी और उसने मेडिकल फर्स्ट एड तो हॉस्पिटल भेजा गया। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला कि जिसका नाम है विकास पटेल और ये भभुआ बिहार का रहने वाला है और विगत 2 हफ्ते में बनारस में कई जगह पे इन्होंने पर्स स्नैचिंग और 2 व्हीलर चोरी का घटना कर चुकी और इसका जो दूसरा सहयोगी है वो मौके से फरार हो गए और उसको गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न टीमें गठित कर वो चेकिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखेंगे। चितेपुर थाना क्षेत्र के सुसवाही विश्वकर्मा नगर एक्सटेंशन स्थित पौधरिया वीर बाबा मंदिर एक बार फिर चोरी की घटना हुई। इस बार चोरों ने मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर करीब 10,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर में ये तीसरी बार चोरी हुई है। मंदिर में जून और जुलाई में भी 1 माह के अंतराल पर चोरियां हुई थी। चोर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। और अभी पिछले 12 जून को शिवलिंग पर नाग देवता स्थापित थे, उनको चोरी कर लिया गया किसी के द्वारा। तांबे के वो थे नाग देवता। उसके बाद फिर 12 जुलाई को शिवलिंग के ऊपर जो कलश जिससे जल गिरता है वो कलश चोरी हो गया 12 जुलाई को। इसकी सूचना हम लोगों ने सबको दी भी, पुलिस आई भी थी और उन्होंने कहा भी कि ठीक है हम इसका पता भी लगाते हैं। और फिर अभी आज ये पता चला कि दान पात्र में से चोरी हो गई। कुछ बच्चे थे यहाँ पे खेल रहे थे, बच्चों को इसमें ऐसे हाथ रखे तो वो खुल गया। तो फिर पता चला कि फिर हम लोग के पास सूचना आई तो सब लोग, हम लोग कॉलोनी के लोग, आसपास के लोग सब लोग आए, देखे और फिर हम लोगों ने जो है चितईपुर चौकी इंचार्ज को और हमारे सभासद जो गुड्डू पटेल जी हैं उनको भी सूचित किया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के तत्वावधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 3 दिवसीय महोत्सव शुक्रवार को अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी में श्री लड्डू गोपाल जी के भव्य शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। ये शोभा यात्रा देशभक्ति और भक्ति के रंगों में रंगी थी, जिसमें भक्तों ने वैष्णव परिधान में हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का कीर्तन करते हुए नाचते झूमते बैंड बाजे के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान माहौल भक्तिमय नजर आया। जो आजादी मिली है आज के दिन में उसका प्रचार कर रहे हैं और जो समाज के अंदर जो कुरीतियां उसको दूर करना चाहते हैं, बड़े दूर करना चाहते हैं। इस पर लगे हुए हम लोग यहाँ से अन्नपूर्णा नगर से लेकर के सिगरा चौराहे होते हुए मानसरी फंड पहुँचेगा और वहाँ पर जो सुंदर के माध्यम से हम जन संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज के अंदर जो बड़े भेद है, जो जाति भेद है, जो कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करना है और देश में देश प्रेम जगाना सभी के अंदर। आज उद्देश्य है कि भक्तों में उत्साह और जोश देखना चाहिए। प्रभु आज हमारे नगर से प्रभु जी हमारे माहेश्वरी भवन जा रहे हैं। आज हमारे प्रभु जी और भव्य माताओं के द्वारा, प्रभु जी लोग के द्वारा नाच गाते हुए आज प्रभु को आप लोग विदा करेंगे, वहाँ पे रखेंगे। आज वहाँ पे उत्साह होगा, भजन कीर्तन भोजन प्रसाद हम सबकी व्यवस्था है वहाँ माहेश्वरी भवन में। आज 15 अगस्त भी है। हाँ, आज 15 अगस्त से हम यही चाहते हैं कि पूरे देश में विश्व शांति और सुकून रहे, शांति और सुकून रहे पूरे विश्व में, यही इच्छा है प्रभु से। बनारस रेल इंजन कारखाना में 79वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। बरेका स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने ध्वजारोहण किया और रेलवे सुरक्षा बल, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा दल, भारत स्काउट एवं गाइड, इंटर कॉलेज स्काउट गाइड, कब और बुलबुल दस्तों की परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों से स्कूली छात्र छात्राओं ने मन मोह लिया। उन्नासवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन ने पारंपरिक गरिमा के साथ भव्य ध्वजारोहण और विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10 बजे जवाहरलाल नेहरू मार्केट
इंग्लिशिया लाइन में हुआ। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने ध्वजारोहण किया। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व मेयर कौशलेंद्र सिंह ने पटरी ठेला व्यवसायियों को संबोधित किया। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के बैनर तले हजारों पटरी व्यापारियों के द्वारा यहां से लगभग 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि काशी के लोकप्रिय महापौर कौशलेंद्र सिंह पटेल जी उपस्थित हैं और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित हैं और शहर के हजारों पटरी व्यापारियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ये यहाँ से मालगोदाम, कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज, मलदैया होते हुए पुनः आके यहाँ पे इंग्लिश लाइन समापन होगा। बरेका ने 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के नेतृत्व में बरेका ने भारत में पहली बार सक्रिय रेल पटरियों के बीच हटाने योग्य और पैनल सिस्टम स्थापित किया। इस नवाचार का विधिवत उद्घाटन महाप्रबंधक ने फीता काटकर किया, जिसमें मुख्य विद्युत सर्विस इंजीनियर भारद्वाज चौधरी और उनकी टीम का योगदान सराहनीय रहा। स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने एमपी थिएटर ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इस दौरान एनसीसी कैडेट की परेड आकर्षण का केंद्र रही। कुलपति ने लोगों को नमस्ते बीएचयू ऐप के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। वहीं मालवीय जी अमर कृति को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में सामूहिक प्रयास करने की अपील की। सारे सब परिवार वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। छात्रों के हित के लिए आज यहाँ पे कौन सा ऐप से डाउनलोड करने के लिए कहा गया और क्या है? छात्रों के लिए क्या सबके लिए है नमस्ते बीएचयू ये ऐप है। इस ऐप में किसी भी बीएचयू वासी को कहीं भी कुछ भी पता करना है, चाहे वो इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैं, चाहे वो कोई फॉर्म डाउनलोड करना है, चाहे किसी ईमेल आईडी को पता करना है, किसी टीचर को पता करना है, चाहे कोई लोकेशन पता करनी है, गूगल मैप पे लोकेशन किसी भी बिल्डिंग की, सारा कुछ सब विवरण जो है आपके एक बटन पे उपस्थित मिलेगा। सनातन संस्कृति के दो दिव्य केंद्र काशी और मथुरा के बीच भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक आदान प्रदान की अद्भुत परंपरा जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर साकार हुई। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव द्वारा मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान स्थित भगवान लड्डू गोपाल को विशेष भेंट भेजी गई। भगवान लड्डू गोपाल के लिए विशेष उपहार सामग्री भी श्री विश्वेश्वर महादेव के समक्ष वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन के साथ अवलोकन कराया गया। इसके पश्चात ये पवित्र सामग्री श्रद्धापूर्वक मथुरा के लिए प्रेषित की गई। रंग भरी एकादशी पर मथुरा से भगवान लड्डू गोपाल द्वारा श्री विश्वेश्वर महादेव को भेंट अर्पित की जाती है। काशी में जन्माष्टमी की धूम है। बाजार पूरी तरह सजे धजे हैं और कृष्ण भक्त खरीदारी में व्यस्त हैं। कृष्ण लल्ला की पोशाक, मुकुट, बांसुरी से लेकर झूला और सिंहासन तक हर तरह का सामान दुकानों पर उपलब्ध है। बाजार में झूला, माला, मोर पंख, मुकुट, बांसुरी, मटकी, ठाकुर जी की मोर चढ़ी, झाड़ू, चामर, छाता, इत्र, फूल, बंगला, बाल चौकी, गाय बछड़ा जैसी पूजा सामग्रियों की भरमार है। लोगों में जन्माष्टमी की उत्साह चरम पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। लोग मिट्टी से बनी लड्डू गोपाल की प्रतिमा से लेकर बच्चों के लिए कान्हा की पोशाक तक खरीदते नजर आए। काशी में जश्न आजादी का उत्साह चरम पर रहा। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी भवनों, स्कूल, कॉलेजों और घरों के ऊपर शान से तिरंगा फहराया। इस दौरान देश की आजादी के लिए जान गंवाने वालों वीर सपूतों को याद किया गया। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने आयुक्त कार्यालय में ध्वजारोहण किया। वहीं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान, पौधारोपण और स्कूली बच्चों को उपहार दिए गए। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से भी धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसी क्रम में आज सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारी अपना अपना झंडा फहरा रहे हैं। तो उसी क्रम में मंडलीय कार्यालय में भी आज किया गया और वृक्षारोपण भी किया गया। हर जिला प्रशासन द्वारा आज 15 अगस्त को उनको बुला के उनको सम्मानित भी किया जाता है। आज कलेक्ट्रेट में वो उनकी सम्मानीकरण का कार्रवाई की है।
और अन्य कार्यालयों में भी जहाँ जहाँ सारे कर्मचारियों के द्वारा मिलके पब्लिक भी उनको भी बुला के स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।